लगता है जब आप क्लास स्टार्ट करते थे तब मजा आता था, हमें भी आपके साथ पढ़ने में। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अब हम आ गए हैं अपने 6th F की सबसे प्यारी क्लास में। सबसे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे बच्चे, माँ बाप के दुलारे बच्चे, और उनके साथ हम आज स्टार्ट करेंगे अपना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का ये लेसन, जो हमें बताएगा कि समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर करना है। इसकी समझ ये हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगी आप सा, और आप स्टार्ट करेंगे बेटा आप रीडिंग। थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार हम बोल देते हैं आपको कि हमको इस लेसन में हमने 2 कीवर्ड हमको देखना है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। कल हमने बात किया था, पिछले सेशन में हमने बात किया था कि प्रेजुडिस क्या होता है, कि फिक्सिंग सीइंग पीपल नेगेटिवली, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको अंडरलाइन भी हमने किया था कि प्रेजुडिस मीन्स जज अदर पीपल नेगेटिवली। और जब हम किसी भी व्यक्ति को नेगेटिवली जज करते हैं, उसको इन्फीरियर देखते हैं, तो उसके मन में एक नेगेटिव फीलिंग आती है। तो समाज में कहीं ना कहीं उसकी वजह से विकृति आती है, डिस्टर्बेंसेज होते हैं और समाज टूटता है। तो हमको किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव नहीं देखना है, सारी भावनाओं का हमको सम्मान करना है। इसलिए कहा गया आनुभद्रा कर्तु यंतु विसिता, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। और जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां हैं, हर समाज में कुछ अच्छाइयां हैं, हर कम्युनिटी में कुछ अच्छाइयां हैं, हर धर्म में कुछ अच्छाइयां हैं, और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। जैसे धर्म को अगर व्यक्ति मान लेते हैं तो एक व्यक्ति में कमियां होती हैं, अगर हम अपनी कमियों को हटा देते हैं, अपने कमियों को साइडलाइन कर देते हैं, तो जो कुछ भी बचता है वो हमारा श्रेष्ठ बचता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, नहीं मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा वो हमने जो कह दिया वो श्रेष्ठ है, बस सब गड़बड़ जाला। धर्म बनाया गया इसलिए कि हम समाज में अच्छाइयों को प्रचारित कर सके, अच्छा बन सके, समाज अच्छा बन सके। अगर समाज में कुछ कमियां आ रही हैं जो कि वास्तव में उसका हिस्सा नहीं होती हैं, हमारी अपनी खोटी मानसिकता की वजह से होता है, अपनी कमियों की वजह से होता है, तो उन कमियों को दूर करना भी हमारा ही काम है, क्योंकि ये काम भी तो मनुष्य ने ही बनाया। चलो तो हम आगे देखते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप से पढ़ेंगे। आप साफ साफ पढ़े बेटा। Yes, sir. बैकग्राउंड से आवाजें All आ of रही us, हैं, उस आवाजों को बंद करो बेटा प्लीज। yes, sir. All of us are familiar with gender जेंडर difference. जेंडर What डिफरेंस का does मतलब it क्या हुआ? means? जेंडर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? एम एंड एफ, मतलब मेल एंड फीमेल। ओके, ठीक है, पुरुष और स्त्री, Okay, sir. बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, चलो Okay, sir. चलो आगे बढ़ो। What does it mean to be a boy and a girl? Many of you would आज say हम we मतलब इसकी are खुदाई born करेंगे। as boys and girls. हाँ यस, ठीक है, हाँ बोलो बोलो आगे पढ़ो। Okay, sir. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. यस ओके। अब इसमें देखो करना क्या है कि अब आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना बेटा, हाँ, तो उसको देखो ध्यान से और इसको अरेंज करना है। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो in these two sections according to what you think is appropriate for the section. Okay, देखो इसमें आपके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। अब आप किसमें, मैं पूछता हूं, आप ही से पूछता हूं, आप ही बच्चों से पूछता हूं। आपके सामने प्रिंसी हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। मैं प्यारी प्रिंसी से पूछता हूं, हाँ प्रिंसी ना, प्रिंसी, Yes, sir. हाँ वेरी गुड। तो मैं प्रिंसी से पूछता हूँ, प्रिंसी बेटा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताओ कि दे आर वेल, Yes, sir. वो गर्ल्स के लिए आप बोलना चाहोगे कि बॉयज के लिए बोलना चाहोगे कि दे आर वेल बिहेव? Sir, girls के लिए. मैं जानता था, मैं जानता था। ओके चलो, अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, किसके लिए बोलना चाहेंगे बेटा? सर गर्ल्स। Sir, girls. गर्ल्स के लिए बोलना चाहेंगे। Girls. ओके ओके Girls के लिए. ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, किसके लिए बोलना चाहेंगे आप? सर गर्ल्स। Sir, both. सर गर्ल्स। Sir, girls. The girls. सर Sir, बॉयज girls. गर्ल्स बोथ।
Sir, boys. ओके अच्छा मैं बॉय से पूछता हूँ, थोड़ा सा गर्ल से स्टॉप करेंगी, मैं बॉय से पूछता बोलते हैं ऐसे शिवांशु हूँ। ओके बोल 1 मिनट लेट मी कंप्लीट। मैं बॉयज से पूछता हूँ, बॉयज जाग जाओ, अपनी आत्माओं को जगा लो बेटा। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, किसके लिए आप बोलना चाहोगे बेटा? boys. बॉयज के लिए। Sir, boys. ओके, ये तो गजब का कंपटीशन है। अच्छा अब मैं गर्ल्स के लिए बोलूंगा कि पूछूंगा, दे आर नॉटी, किसके लिए बोलना चाहेंगे आप? अच्छा अब मैं बॉय से पूछता हूँ, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, किससे? बॉयज। Sir, girls. बॉयज। ओके ओके वाओ, बॉयज का टीम इतना बड़ा है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज से पूछता हूँ, दे डोंट क्राई। अच्छा गर्ल्स से पूछता हूँ, Boys. Sir, boys. Boys. Sir, boys. ओके बहुत फेयर आंसर दे रही है लगता है। ओके दे आर आल्सो वेरी ऑनेस्ट। ओके नहीं ऑनेस्ट है, हमारे बच्चे सारे ऑनेस्ट है। अच्छा अब मैं पूछता हूँ, दे आर राउडी। गर्ल्स से मैं पूछता हूँ, दे आर राउडी। Sir, boys. Sir, boys. Girls. Sir, boys. girls. अच्छा ये बोलो तुम लोग बोल रहे हो कि दे आर राउडी, तो आपके घर में भी एक छोटा भाई है, ये जान लेना, ठीक है? वो भाई का आपके भाई का ओपिनियन आपसे डिफर करेगा। गेटिंग पॉइंट? ये समझ लेना, आपके घर में भी एक छोटा भाई है। आप अपने क्लास के दोस्तों को ही मत समझो, आपके क्लास में आपके घर में भी एक छोटा भाई है। जो आप अगर बोल रही हो कि द बॉयज आर राउडी, दे आर राउडी, तो सोच लो कि भाई अगर सुन लेगा ना तो अरे ये तो दीदी मुझे मारती रहती है, हाँ ये तो मेरे लिए तो यही राउडी है। चलो आगे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, दे आर गुड एट स्पोर्ट। Sir, boys and बॉयज girls. पूछो। Sir, boys. Sir, boys. Boys and girls. Sir, boys. Sir, boys वेरी and गुड। दे आर गुड एट कुकिंग। दे आर गुड एट कुकिंग। Sir, girls. Sir, girls. Girls. Sir, girls. They are emotional. They are emotional. Sir, girls. Girls. Okay. Girls. So Sir, girls. whatever your observation, whatever your observation, these observation will vary from person to person. Okay, you agree or not? You agree or not? These Sir, I observation agree. will vary from person to person. एक व्यक्ति से, एक बच्चे से दूसरे बच्चे का ऑब्जर्वेशन है वो अलग होगा। ये मानते हो आप या नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. मानते हो ना? Yes. तो आपको अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है आप, ठीक है? और ये क्लास में होना है, ठीक है? ये आप अपना ऑब्जर्वेशन लिखोगे और एक चेकलिस्ट बना लोगे और उसमें क्या लिखना कि विद योर टीचर्स हेल्प हु हैज टू पुट विच स्टेटमेंट वेयर, ठीक है? फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजंस फॉर डूइंग दिस आर द क्वालिटीज यू पुट इन फॉर बॉयज समथिंग दैट बॉयज आर बॉर्न विथ। अब हम इसको समझाते हैं, एलोबरेट करते हैं। देखो डियर, ये जितने भी स्टेटमेंट हैं आपके सामने कि दे आर वेल बिहेव्ड, गर्ल्स की मोनोपोली नहीं है। आपका भाई भी बहुत वेल बिहेव्ड हो सकता है या होता है, ठीक है? हमने घर में इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि जिसमें गर्ल्स को हम एक अलग तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, बॉयज को अलग तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। कहीं न कहीं समाज में हमारे यहाँ इस तरह के नोशंस हैं। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि वो गलत है या सही है, और गलत और सही तो रीजन स्पेसिफिक हो सकता है, एरिया स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है? और समाज की स्थिति के अनुसार हो सकता है, ठीक है भाई? और परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन जाती हैं जिसकी वजह से इस तरह की बातें समाज में आ जाती। लेकिन ये कहना कि गर्ल्स वेल बिहेव्ड होती हैं, बॉयज नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में कहीं न कहीं इनजस्टिस हो रहा है। आप जब अपने छोटे भाई को देखते हो, जो कि हम एक साथ अगर बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि गर्ल्स के प्रति पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है एक ओवर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड होता है, ठीक है? मैं गलत की बात नहीं कह रहा हूँ और सही की बात भी नहीं कह रहा हूँ, बस मैं एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि इट हैज बीन ऑब्जर्व।
और बच्चों को, बॉयज को हम कहते हैं, बच्चों को मतलब बॉयज यहाँ मतलब था मेरा, द बॉयज वी आर गिविंग अ लिटिल बिट मोर फ्रीडम कंपेयर टू द गर्ल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फ्रीडम अच्छा है, गर्ल्स को कम फ्रीडम है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि गर्ल्स को कम फ्रीडम है तो खराब है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं, बस मेरा ऑब्जर्वेशन मैं अपने आप से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि ओवर फ्रीडम स्पॉइल समबडी, ठीक है, ओवर प्रोटेक्शन जो है वो भी, ओवर प्रोटेक्शन वो भी खराब होता है, लेकिन एक लिबरल जो एटीट्यूड है वो एक डेवलपमेंट में सहायक होता है। मेरा बस यही ऑब्जर्वेशन है, हम रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शंस बॉयज के ऊपर भी होने चाहिए और गर्ल्स के ऊपर भी होने चाहिए। जो वैल्यूज हम गर्ल्स को देते हैं वो वैल्यूज बड़े ही अच्छे लगते हैं, वो वैल्यूज बॉयज के पास भी होने चाहिए। बॉयज को अनड्यू फ्रीडम देने से बॉयज बिगड़ जाते हैं, ठीक है, गर्ल्स को अनड्यू रिस्ट्रिक्शन देने से वो सप्रेस हो जाते हैं। जैसे पहले के जमाने में होता था, बहुत सारे समाज में देखो लड़कियों को उतना फ्रीडम नहीं है, वो स्कूल भी नहीं जाती हैं, बहुत तरह का सिस्टम है जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं, वो बैकवर्ड के बैकवर्ड रह जाते हैं और समाज में वो पिछड़ा हुआ देखे जाते हैं। और जब आदमी पिछड़ा हो जाता है, समाज के मेन स्ट्रीम के साथ नहीं चल पाता है, उसके पास नॉलेज नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, उसके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, तो वो गलत दिशाओं में भी बढ़ सकता है। तो रिस्ट्रिक्शंस एट रीजनेबल अमाउंट होने चाहिए, तो ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि एक स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स आर वेल बिहेव, बॉयज आर राउडी, बॉयज आर नॉट वेल बिहेव, बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, boys run fast, right? PT Usha, you forget? Hima Das, you forget? Remind? अंजू बॉबी जॉर्ज, you forget? Yes, sir. मैरी कॉम को फॉरगेट हो गए, कितनी विपरीत परिस्थितियों में वो कर्णम मलेश्वरी, यस, हरियाणवी, श्रीकाकुलम की रहने वाली, उनकी शादी हुई तो हरियाणा में आ गई, ठीक है। और सरिता देवी नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से आप वो साउथ, वो नॉर्थ ईस्ट से वही है, क्या नाम है, मैरी कॉम, प्रिंसी, Yes, sir. ये सारे जो लोग हैं, तो स्टीरियोटाइप है, दिस स्टीरियोटाइप इज ब्रोकन। तो ये कहना कि गर्ल्स मतलब कमजोर हैं, गर्ल्स रोती हैं, गर्ल्स बॉयज नहीं रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे ऊपर आती है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो आंसू बंद हो जाते हैं बेटा। भाई जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं, तो आपने राजस्थान की कहानी, पन्ना धाय की कहानी कभी पढ़ना, आप राजस्थान का इतिहास में पन्ना धाय का बहुत बड़ा है। वो कैसी महिला थी जिसने अपने राष्ट्र के लिए कितना बड़ा त्याग किया। इसलिए लक्ष्मीबाई को आप पढ़िए, मेडिवल एज में आप आते हैं तो रजिया सुल्तान को पढ़िए आप, तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं ने वो सारे काम किए हैं जो पुरुषों, पहले समाज में ये माना जाता था कि पुरुष ही कर सकता है। आज देखो महिलाएं विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज, वो विदेश मंत्री रही। आज महिलाएं फाइनेंस चला रही हैं, घर के फाइनेंस को नहीं चलाती हैं। घर में तो महिलाओं को कहा जाता है होम मिनिस्टर, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, बताओ। गृह मंत्री कौन है घर में? तो मम्मी है ना। तो आज देश को चलाने वाला कौन है? आज देश को चलाने वाला गृह मंत्री, वो क्या कहते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो लेडी है, पूरे देश के फाइनेंस को देख रही है। तो जो काम पहले ये माना जाता था कि पुरुष करते हैं, वो आजकल महिलाएं कर रही है। तो ये स्टीरियोटाइप है कि फिक्सिंग पीपल इनटू सर्टेन इमेज, कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, है ना, वो मुझकर बिल्कुल वो ससुराल का सीन, बाबुल की दुआएं लेती जा, मतलब ये सब कहानी, वो हमारे दिमाग में ये सब बसा हुआ, रचा बसा हुआ। ये स्टीरियोटाइप हमने बनाया हो बचपन से, इस तरह के संस्कार, इस तरह की सोच, इस तरह की स्थिति हमने पैदा की है, और लड़कियों के दिमाग में भी धीरे धीरे ये मानसिकता। लेकिन आज की लड़कियां क्या, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, और लड़के भी इमोशनल हैं। लड़कों को ये नहीं कहा सकता
कि लड़के इमोशनल नहीं है, उनके लिए भी अपनी माँ के लिए दर्द है, वो भी माँ का सम्मान करते हैं और माँ के लिए उनके भी आंखों में आंसू आते हैं। फाइन, वो अपने आंसू को छिपा ले जाते हैं क्योंकि समाज ने उनको कहता है लड़का तो रोता है, लड़का कोई गिर जाएगा ना तो रोने लगेगा, तो अरे लड़का, लड़के रोते हैं क्या, अब बेचारा चुप हो जाए, और अंदर से एक साइकोलॉजी बन जाती है, मैं लड़का हूँ, है ना। आर्गेटिव माइंड जब आपको कहेगा अरे प्रिया तू कर सकती है, अरे अदिति तू कर सकती है, कैन डू मनीषा, क्या बोले, क्या बोले आप बच्चे, क्या बोल रहे हो बच्चा पार्टी, अभी आपने कुछ बोला, मेरा फ्लो मतलब फ्लो ही खराब कर दिया तुम लोगों ने, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए स्टीरियोटाइप कि व्हाट इज स्टीरियोटाइप, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो स्टीरियोटाइप अब आप आगे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा मेरा बच्चा, बच्चा प्रिया, आज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेटा, Okay, sir. प्रिंसिपल का नाम ले लिया, पढ़ बेटा। If we take a statement, they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy, boys are brave." They don't cry. As children grow, they start believing that boys हाँ do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness, so even though boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in sorry. Pain, they are in pain as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry, पढ़ो बेटा। Even as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a boy don't cry, then he feels that others will either tease him or love him, and so he stops himself from doing so in front of others. अब्दुल है This is क्लास the में, way. अब्दुल इज देयर इन क्लास है, Yes. अब्दुल इज देयर, पढ़ो बेटा। दिस इज द वे, This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार सुनते आ रहे हैं, ठीक है। and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. When we fix pe- when we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that do you belong to particular country, religion, तो sex, race, आप or स्टीरियोटाइप का मतलब समझ में आ गया कि हम व्यक्ति को, समाज को, हाँ संस्कृति को, धर्म को, किसी की भी चीज को अगर एक खास इमेज में फिक्स करते हैं तो ये स्टीरियोटाइप होगा। चलिए, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb. They are using stereotypes. They are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, and in male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. हम्म, Stereotypes stop us from looking at each person as unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. ठीक है, हम In लोग किसी भी चीज में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसको हमको एक इमेज में बांध देना, ये इनजस्टिस है हमारे साथ, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स। गेट योर पॉइंट, आर गेट योर पॉइंट, समझ में आ रही मेरी बात। चलो अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको पढ़ेंगी कौन, प्रिया रानी पढ़ेगी।
फास्ट फास्ट बेटा, फास्ट बेटा। चलो, प्रिया रानी नहीं है, मनीषा पढ़ो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। मनीषा, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ो। Yes, sir. Sir, we got पढ़ो बेटा, okay. उसके बाद उनकी भारद्वाज पढ़ लेगा। Inequality, discrimination, when people act on. मनीषा आप छोड़ दो बेटा। हाँ, सर मैं आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं बेटा, प्लीज। ओके, आवाज अच्छी नहीं आ रही। सर प्रिया रानी अपना माइक ऑन करके रखी है इसलिए वो ओके आवाज ओके, प्रिया ऑफ कर दो बेटा। ओके सर। डिस्क्रिमिनेशन happens डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस when people act on their prejudices। यही दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए देते हैं ना, तो कहीं माइक ऑन हो जाता है, कहीं बैकग्राउंड से आवाज आती है और पूरा क्लास रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाती है, ठीक है ना। इस वजह से एक बच्चे को मैंने बोला उसको तुरंत उसी को पढ़ना चाहिए। चलिए पढ़ो बेटा। सर अब कौन पढ़ेगा? सर प्रिया सिंह, प्रिया रानी या फिर सर मनीषा? मनीषा पढ़ लो बेटा, पहले पढ़ लो। Okay, sir. Discriminations happen when people act on their prejudices and stereotypes. If ठीक है, you 1 मिनट, पॉइंट टू बी नोटेड कि डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब हम प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि डिस्क्रिमिनेशन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस। चलो आगे पढ़ो। Okay, sir. If you do something to put other people down, if you stop them from taking parts in certain activities and talking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as other, you are discrimination against them. हाँ, अगर हम किसी के प्रति इस तरह का व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो कि दिया हुआ है पानी उसके साथ उसको न पीने दें। हाँ, ये सब गलत चीजें, ये चीजें गलत है मेरे भाई। जैसे महात्मा गांधी को देखो, अंग्रेजों ने क्या किया कि ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिए। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक थे, ठीक है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी हुआ। नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, उनको 28 साल जेल में बिताना पड़ा, ठीक है। और वहां पर उन्होंने एक सॉन्ग हुआ जो हुआ लिखा गया, बहुत ही फेमस सॉन्ग हुआ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, वो बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग रहा, हम होंगे कामयाब, जो कि स्काउटिंग में एडॉप्ट किया गया बाद में। रॉबिन जेल में रखा गया था। हाँ, तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमको है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये सॉन्ग वहाँ साउथ अफ्रीका में रचा गया जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, तो मोटिवेशन के लिए कि हम अंग्रेजों के खिलाफ, या प्रिटोरियन गवर्नमेंट थी वहाँ पर, उसके खिलाफ। तो ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पर अलग अलग बने हुए थे, बीच भी बने हुए थे जो कि अंग्रेजों के लिए। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा आप हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं, भारत के इतिहास में, भारत में भी इस तरह की जातिवादी भावनाओं की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुए। और अंग्रेजों का एक इतिहास है, जब टाटा, जो आपका मुंबई में एक होटल है, फेमस होटल है, देखो दिमाग से स्लिप हो गया है ना, चलो दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया, वो टाटा लोगों ने बनवाया था, चलो सॉरी, वेरी सॉरी। चलो वो होटल जो है उसका जो निर्माण हुआ था ना, उस होटल में, ताज होटल, चलो तो ताज होटल का जो निर्माण हुआ था, वो उसके पीछे भी इसी तरह का इतिहास है कि अंग्रेज का होटल था, वो अलाउ नहीं करते थे। तो टाटा ने कहा कि मैं इसी की तरह का एक होटल बनाऊंगा, इससे बढ़िया होटल बनाऊंगा, और उसके सामने उन्होंने होटल बनाया और इसमें भारतीयों को अलाउ किया। तो ताज इज दैट रेप्लिका ऑफ दैट integrity, or you can say the respect of Indians given by the Tata industry। चलिए आगे पढ़िए, चलो। Okay, sir. Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that simmer एक and simmer दो each other in many ways. For example, they belong स्टॉप कर दो बेटा,
अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, हमने Bye, आज sir. बात की, हाँ आज हमने बात किया बेटा, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस दे लीड टू द डिस्क्रिमिनेशन। यही हमारा आज का पॉइंट था कि अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में तो उसकी उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस। इसलिए आज का जो मैसेज है कि हमको स्टीरियोटाइप नहीं होना है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी समाज के प्रति, किसी भी कम्युनिटी के प्रति, Sir, time ठीक is है? over. यस, और हमको इसका ध्यान रखना है, ठीक है? विद दिस पॉजिटिव वर्ड्स आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir.